नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग सुनेंगे महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक प्रसिद्ध सशक्त कहानी घर जमाई, जो कि सामाजिक यथार्थ को वर्णन करती हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यह कहानी वास्तविकता के आधार पर लिखी गई है। तो आइए चलते हैं इनकी प्रमुख कहानी पर। और मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो आप उन्हें भी सुनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए चलते हैं कहानी पर। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ें भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर चले गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का ठेका लिए थोड़ी बैठी हूँ। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के 2 टुकड़े कर दिए। यह बैठी फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। बैठी बैठी गटर गटर सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजरने पर उसका यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम थोड़े करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, कांची काटता हूँ। सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता हूँ। उसका यह पुरस्कार है, कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा आप खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर चली गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांधा क्षुधा से व्याकुल सो पड़ा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने दोगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर से बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले, बड़े साले के लड़के सब भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह को आग लग गई। अब मेरी यह नौबत गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। इनकी थाली को चाटने वाला बन गया हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसके खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दो। यही घर है। आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था, सारे गुलाम बने रहते थे। सास मुंह जोहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। आज वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने तो कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओ, मेरी बला से है, नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा। हरिधन क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने के किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यह समझ रहा था अब मेरे पास क्या है कि तुम जिंदगी का ठेका लोगे। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब मैं दरिद्र हूँ तो तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास मुँह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलराता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की रीति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता।
पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदाने वाला आदमी चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर वह नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल पहले देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वह कितना असहाय है, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे ज़्यादा दुलार करते, उसके लिए अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देते कि जैसे चाहो खर्च करो, पर इन मरहमों से वह घाव न भरता जिसके लिए उसकी आत्मा दुखी रहती। वह दुलार और प्यार माँ की बराबर याद आती। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह इस दुलार में कहाँ। माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ कर खाता था। आज वह बीमार है, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, पर उसे भूख नहीं थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश, सब पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके जीवन को विभूतियों से भर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाग विलास और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की आकांक्षाएं पूरी हो गई। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता कि सासू मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया। अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करकट करके रुपए की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब तक उसे कभी घर की याद आ भी जाती थी, अब भूल कर उसकी याद ना थी। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसको वह भूल जाना चाहता। वह सबसे पहले उठता, सबसे काम करता, उसका मनोयोग परिश्रम देख गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते, उसके ससुर का भाग्य बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर आदमी, और अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अब घर के लोग भूखों मरते और साथ में उसे भी मरना पड़ता। उसे जरा भी शिकायत न होती, लेकिन जब वह देखता कि लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं और केवल मैं ही दूध की मक्खी बना हूँ, तो उसके अंतस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकलती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र में इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उसके लिए सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता की दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों की बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का थोड़ी ना ठेका लिया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने कब इनसे पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उन 2,000 रुपयों को कब के उड़ा दिए। 1.25 सेर तो 1 जून को ही चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम में क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं,
जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई के दिन कांटे नहीं कटते। छोटे, मैं तो एक दिन कहूँगा कि आप अपना राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया हम लोगों ने। गुमान घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से भी द्वेष करने लगी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती, ना जाने कहीं बाहर जाकर कमाते क्यों नहीं। उसकी नानी मरती है बाहर जाने से। गुमान की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। अपना उसका कोई घर न था, उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते। सच तो है, 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लोगे? 10 साल में 2000 होते ही क्या है? 200 ही तो साल भर की हुई। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध दही घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बनवाया। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। बहू पहले ही ससुराल जाती है तो उसका कितना मातहत होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव में मोहल्ले की औरतें उसको देखने आती हैं, रुपए देती हैं, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसे नहीं पूछता। वह कौड़ी भर की और घर भर की लौड़ी हो जाती है। उनके घर में तो मेरी वही गति होती, फिर काहे को रोना। जो यह कहो कि मैं काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है, मंजूर और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता रखता है, जब चाहता निकाल देता है, कसकर काम लेता है। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्के बक्के हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक कितना आत्माभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। जवाब कुछ न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़े हुए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, ना ही बहरा हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यह बांध नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार हो तो यह हमारे बस की बात नहीं। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वह भूखों मारा जाए? बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हें कोई मुंह में कौर ठूंस दे? हरिधन ने होठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे नहीं खाना है तो क्या करती? सास भीतर से लपक कर चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों की जूठन खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ? तुम लोग खाकर मेरे सामने रोखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तने हुए भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़फड़ाते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह एक वाक्य भाले के समान उसके हृदय में चुभा। हृदय का अंत था, उस भाले का अंत नहीं था। सास ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वह द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर लेट गया और जगत पर बिछाकर सो रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता, कोई उछलता, कोई हंसता। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भर एक पल में उस क्षेत्र के विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता और ना जाने कहाँ छा जाता। हरिधन को अपना बचपन याद आया। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो उठी। अपना छोटा सा घर, वे आम का बाग जहाँ केरियाँ चुना करता था,
मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था, वह सब उसे याद आने लगा। उसकी आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। ऐसा जान पड़ता मानो माता की आंखों में आंसू भरे उससे छाती से लगा लेने के लिए फैलाए हाथ उसकी ओर चली आ रही हो। मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उस आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से शब्द निकले, अम्मा, मुझे इतना भुला दिया तुमने। देख लो तुम्हारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जानो तुम, वहाँ मेरे लिए जहाँ तुम हो वहाँ कोई जगह नहीं है। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसे भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते, जब तक कोई तुम्हारे लिए नहीं बैठा रहेगा। हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं। गुमानी, तो कितने दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प भरे इन शब्दों को सुन गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुम्हें इससे मतलब नहीं, मेरे साथ चलोगे या नहीं? फिर पीछे से ना कहना कि मुझसे नहीं कहा। गुमानी आपत्ति भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुनो, सुन लो, पर उसने फिर कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय कर ली। जब वह अपने गांव के अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मृत भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देख उसका मन विह्वल होकर नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देख वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग से दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां कच्चे बेरों और लसोड़ों में स्वर्गीय स्वाद था, वह बैठ गया। भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो गई हो। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे थे। इस वायु, इस आकाश में ना जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बाल उत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के कठोर शब्द, स्त्री का निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसने भूला दिया। उसके पांव फूल गए, तलवों में जलन हो रही थी, पर इसी आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न रहा। सहसा रखवाले ने पुकार कर पूछा, कौन चढ़ा है ऊपर? उतर, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगी। उसने कई गालियां दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों बाद हंसी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिलबिलिया बालक था, ना जाने बेचारे का क्या हाल है। पेड़ की डाली से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है जो डांट कर बोले, वहाँ से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देता जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता तो ठहर, अभी आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट्टपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा थे, वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर न होते होंगे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई?
मैं तो अपना ले दे चुका, मंजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी ही गैया चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा ही घर है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो, तुम्हारी नई अम्मा से तुम नाहक डरते हो, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाएगी। अच्छा घर वाले भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुँह नहीं देखूंगा, वह मेरे लिए मर गई। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब के ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि पैर धो धो कर पियोगे, लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर से दौड़े और माँ को खबर दी। उसके घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हो मानो अपनी माँ की गोद में बैठा है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, हेकड़ी थी, अब वहाँ निराशा है, पराजय है, याचना है। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए आश्रय देने को तैयार है। हरिधन का निरावलंब मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हम तो धन्य हो गए। अब इन बच्चों को पालो, माँ का नाता न सही बाप का तो नाता है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे बेटे हुए। हरिधन ने मातृ विह्वल आंखों से भी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक है। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, सुनो काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसी अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना पड़े, भगवान ने सुन ली मेरी। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी घर जमाई। आशा है आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यह अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शिनी कहानी है, जो कि प्रत्येक घर जमाई की वास्तविक और करुण गाथा है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। और सुनते रहें, अध्ययन करते रहें। फिर मिलेंगे इसी तरह नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।